बहुपरमाण्विक मॉलिक्यूल, बहुपरमाण्विक गैस और एक परमाण्विक गैस किसको कहते हैं, ये अपने को पता है क्या बेटा, बताइए। अरे मैसेज तो करो। बहुपरमाण्विक और एक परमाण्विक गैस क्या होता है ये पता है क्या अपने को? नो सर, नो सर, नो सर। बहुत बढ़िया। तो देखो, बहुपरमाण्विक पॉलीएटॉमिक और मोनो एटॉमिक, बहुपरमाण्विक और एक परमाण्विक। तो देखो, बहुपरमाण्विक गैस हुआ जिस गैस के एक अणु में एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं, जिस गैस के एक अणु में एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। जैसे O2, O2 के एक अणु में कितना परमाणु है, बोलो बोलो फटाफट। O2 के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो ये हो गया आपका द्विपरमाण्विक गैस। इसके एक अणु में 2 परमाणु हैं, इसलिए यह हो गया द्विपरमाण्विक गैस। क्या हो गया? द्विपरमाण्विक गैस है ना, द्विपरमाण्विक हो गया। ये हो गया डायएटॉमिक, इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोल देते हैं डायएटॉमिक, द्विपरमाण्विक। और O3 के एक अणु में कितने परमाणु है बताओ? O3 के एक अणु में कितने परमाणु बताओ बेटा? 3। तो ये हो गया त्रिपरमाण्विक, त्रिपरमाण्विक गैस। इसी को आप कह सकते हो ट्राइएटॉमिक। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बेटा? नहीं। ठीक है ना? तो ये हो गए अपने त्रिपरमाण्विक, ये सब आ गए पॉलीएटॉमिक में। अब इसी तरीके से CH4 के एक अणु में कितने परमाणु है बताओ? CH4 के एक अणु में कितने परमाणु बताया जाए? 5। तो इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम क्या होगा बताओ? पेंटाएटॉमिक। क्या होगा? पेंटाएटॉमिक। यह गैस हो जाएगा पेंटाएटॉमिक, यह गैस हो जाएगा पेंटाएटॉमिक। तो अब बताओ, आपको पॉलीएटॉमिक समझ में आया? पॉलीएटॉमिक गैस समझ में आ गया बेटा? पॉलीएटॉमिक गैस समझ में आया क्या? अब बात कर लो मोनोएटॉमिक की। मोनोएटॉमिक वह गैस होगा जिसके एक अणु में एक परमाणु होते हैं, जैसे हीलियम गैस। हीलियम गैस के एक अणु में कितने परमाणु हैं बताओ? हीलियम गैस के एक अणु में कितने परमाणु हैं बेटा? कितने परमाणु हैं? हीलियम गैस के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 1। इसको बोल दिया अपन मोनोएटॉमिक। क्या बोल दिया बेटा? इसको बोल दिए अपन मोनोएटॉमिक। इसको बोल दिए अपन मोनोएटॉमिक, है ना? ये क्या हो गया? मोनोएटॉमिक। ठीक है बेटा? तो ये हो गया मोनोएटॉमिक, है ना, हीलियम गैस। अब मान लीजिए जैसे सोडियम का वेपर है, सोडियम का क्या है? वेपर। तो इसके भी जो एक अणु रहे होंगे उसमें कितने परमाणु रहे होंगे? सोडियम वेपर में 1। कितने रहे होंगे बताओ? 1 रहे होंगे ना। तो यह भी हो गया आपका मोनोएटॉमिक। अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा है ना। और एक जिसको साउंड का प्रॉब्लम था वो सुन रहे हो कि नहीं लेक्चर आज बेटा? किसको साउंड का प्रॉब्लम था? आवाज़ जा रही है अगर तो बताओ वो है बैच में या नहीं है?
जिसको साउंड की प्रॉब्लम जा रही थी वो क्लास में हो या नहीं हो बेटा? वो लड़का तो नहीं है ना? चलो, एक तुम बता रहे हो तुम हो, मतलब तुम्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, ओके ना? हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं जा रही क्या? आ रही है तो मुझे क्यों नहीं आ रही है आज? हेलो हेलो हेलो, अच्छा से आ रहा है, अरे मुझे नहीं आ रहा है बेटा। हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, आ रही है? एक मिनट बेटा, एक मिनट ना, मुझे सुनना पड़ेगा ना बेटा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुझे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हेलो 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 हेलो, हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है। ऑक्सीजन गैस जो है वह पॉली एटॉमिक है या मोनो एटॉमिक है? पॉली है, पॉली। क्या है? इसमें सबसे पहले हमें अणु की संख्या निकाल देना है। लिख लो, चूंकि ऑक्सीजन, सब लोग लिख लो कॉपी में, चूंकि ऑक्सीजन पॉली एटॉमिक गैस है, इसलिए, चूंकि ऑक्सीजन पॉली एटॉमिक गैस है इसलिए सबसे पहले हमें, लिख रहे हो? चूंकि ऑक्सीजन पॉली एटॉमिक गैस है इसलिए सबसे पहले हमें उसके अणु की संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके अणु की संख्या निकालनी पड़ेगी, ठीक है? अणु की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब इसका तरीका देखो क्या है, अणु की संख्या बराबर, लिख लिया ना? स्टेटमेंट लिखा सबने बेटा? स्टेटमेंट लिख लिया आपने? यदि गैस पॉली एटॉमिक होता है तो सबसे पहले हमें उसके अणु की संख्या निकालनी पड़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख लिया। अब देखो बेटा, अणु की संख्या कैसे निकालते हैं? अणु की संख्या निकालते हैं परमाणु की संख्या बटा एक अणु में परमाणु की संख्या। लो, आज शॉर्ट कर दिए इसको, ठीक है बेटा? एक अणु में परमाणु की संख्या, ये देखना है हमें। हेलो आ रहा है बेटा? एक अणु में परमाणु की संख्या, ठीक है ना? तो बताइए कितना आ गया आपको? अणु की संख्या कितना आ गया इसमें? इसमें अणु की संख्या कितनी आ गई? क्लियर करो, अणु की संख्या कितनी आ गई? फॉर्मूला लिखा हुआ है, फटाफट निकाल के बताओ।
बताओ बेटा निकाल के कितना गया। अब अभी भी लगाना 1 घंटे, है ना, 1 घंटे तक निकालते ही रहना। अच्छा एक बात बच्चों तुम लोग से डिस्कस करना था मुझे, अपन एक दिन ऑर्गेनिक और एक दिन फिजिकल का रिवीजन करें क्या? एक दिन ऑर्गेनिक का और एक दिन फिजिकल का रिवीजन करें, बताओ। एक दिन ऑर्गेनिक और एक दिन फिजिकल का रिवीजन चालू करें अपन। जिसको दिक्कत है वो सबसे पहले मैसेज करना, और जिसको नहीं है वो तो यस सर तो हम समझ रहे हैं। एक दिन ऑर्गेनिक और एक दिन फिजिकल, तो रिवीजन बेस्ट रहेगा, मजा आ जाएगा आपको, है ना। एक दिन ऑर्गेनिक और एक दिन फिजिकल, यही रिवीजन का तरीका रखते हैं अपन आपके बैच के लिए। अब बाकी जाने अपना, है ना। तो बता देना बेटा, सबको बता देना कि ऑर्गेनिक का भी रिवीजन स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे बता देना, है ना बेटा। आज आप लोग सबको बता दोगे कि ऑर्गेनिक का भी रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, एक दिन फिजिकल चलेगा और एक दिन ऑर्गेनिक चलेगा। ठीक है ना बेटा, कॉल करके बता देना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना, जैसे तुम्हारी बात हो। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल चुके अणु की संख्या, बताया भी आप लोगों ने कि अणु आ गया हमारे पास। तो कल अपन ऑर्गेनिक रखते हैं, ठीक है, कल अपन ऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे। कल कौन सा दिन है भाई? शनिवार। कल अपन ऑर्गेनिक का क्लास रखते हैं। वीडियो रुक गया बेटा? नहीं वीडियो तो नहीं रुका है, वीडियो तो नहीं रुका है बेटा। अब आया क्या बेटा? चालू हो गया। वो थोड़े बहुत बेटा नेटवर्क के प्रॉब्लम रहते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम होगा ना तो सारा साउंड मैं भी सुन रहा हूँ, सारे वीडियोज मैं भी देख रहा हूँ, सबसे पहले हमें भी दिखेगा वो, मैं तुरंत आपको खुद ही पूछूंगा कोई भी डाउट होगा तो, है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें अणु की संख्या कितनी हो गई? हम लोग पॉलीएटॉमिक गैस के आयतन निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं अणु की संख्या, फिर निकालते हैं अणु का मोल, और उसके बाद आ जाता है आयतन। आयतन आता है 22.4 लीटर गुना अणु का मोल, ठीक है, गुना अणु का मोल। तो यह आ गया 22.4 गुना 0.5, 0.5 आधा होता है, तो ये हो गया आपका 11.2 लीटर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। बताओ बाबू, है किसी को प्रॉब्लम? समझ में आ गया? अब यहीं पर अगर मान लो हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन होते ही बहुत शानदार है, बहुत शानदार क्वेश्चन होता है बेटा, बहुत कम लोगों से बनते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने दोबारा पूछा है, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आपके सम्मान में इसको बताया गया है। और आप मेरे सम्मान में रोज़ क्लास करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना बेटा। तो अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन मान लो है कि हीलियम के 6.02 गुना 10 की पावर 23 हीलियम परमाणु का आयतन। दोबारा लिखते चलना सब, है ना। अब देखो ये अपन जो निकालेंगे, चूंकि हीलियम कैसा गैस है, हीलियम गैस कैसा है, मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक? बोलो। मोनो। कैसा गैस है? मोनो एटॉमिक। बहुत बढ़िया, यह गैस है मोनो एटॉमिक। तो तुम लोग को तो यार मज़ा आ जाता होगा, लगता होगा कि व्हाट्सएप चला रहे हैं,
है ना। तुम लोग को तो ऐसा लगता होगा कि हम व्हाट्सअप भी चला रहे हैं मतलब। बढ़िया है, बात बात में मैसेज है ना, बहुत बढ़िया। तो मज़ा तो आ रहा है ना तुम लोगों को? क्लास से ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि कम आ रहा है? क्लास से ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि कम आ रहा है बेटा? क्लास से ज़्यादा या कम? क्लास से ज़्यादा या कम? उतना ही कम, कम कम कम। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बराबर मजा लो। सुनो, हीलियम गैस जो है वह मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक है तो हम लोग मोनो एटॉमिक में जो मोल निकालते वह सीधे परमाणु का निकाल देते हैं। आप लिख दो मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए परमाणु का मोल निकाला जाता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए परमाणु का मोल निकाला जाता है, जबकि पॉली एटॉमिक गैस के लिए, फिर लिख लो उसके बारे में, जबकि पॉली एटॉमिक गैस के लिए अणु का मोल निकाला जाता है। तो लिख लिया आपने बेटा, लिखा। पॉली एटॉमिक गैस के, सॉरी, मोनो एटॉमिक गैस के लिए परमाणु का मोल निकाला जाता है, जबकि जबकि पॉली एटॉमिक गैस के लिए अणु का मोल निकाला जाता है। हो गया नोट? ओके वेरी गुड। तो ये आपने निकाला तो कितना आया बताओ, कितना आ गया? ये हीलियम का मोल यहाँ आ गया होगा 6.02 10 की पावर 23 बटा 6.02 गुना 10 की पावर 23। यही आया ना? यही आया होगा। देखो 1 मोल कितना आ गया होगा? 1 मोल। अब आयतन कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर गुना हीलियम मतलब परमाणु का मोल। तो ये फर्क होता है मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक में। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता दो। कोई भी दिक्कत है बेटा किसी को तो बताओ। क्लियर है बिल्कुल मामला? आप अब अपन नए टॉपिक चालू करें, मोल में ही एक आध। चालू करें नया टॉपिक बेटा। नया टॉपिक चालू नहीं करे? चलो नया टॉपिक जो है वह है, टॉपिक का नाम लिख लो पहले। इसमें 3-4 टर्म है छोटे छोटे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन बना के देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो बेटा? क्वेश्चन बनाते हो घर में? तो अब देखो बेटा, अब टॉपिक है अपना घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। 1 मिनट को थोड़ा ऊपर से लिखो यार, बोर्ड भर जाता है तुरंत। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव और डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, है ना। लिख लो अच्छे से, हेडिंग लिखो। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो देखो इसमें बात ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ बेटा,
अपन जब देखो, एक मिनट, ये जब मैसेज कर रहा हूँ मैं, तो किस नाम से मैसेज जा रहा है बताना मुझे थोड़ा। ये मैसेज किस नाम से जा रहा है? JK Sir 1, वेरी गुड। और एक मैसेज और कर रहा हूँ, वो बताना किसके नाम से जा रहा है। एक मिनट बेटा, ये किसके नाम से जा रहा है? JK Sir 2। किसके नाम से जा रहा है बेटा? JK Sir 2। बहुत बढ़िया, मतलब अपने नाम से कोई मैसेज ही नहीं करते हम, है ना। चलो ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम मैसेज कर सकते हैं। मुझे खुद ही पता नहीं था मैसेज किसके नाम से जाएगा, इसलिए मैं मैसेज करता ही नहीं था। पता कर लिया है ना, अब करूँगा। जब थक जाऊँगा तो मैसेज करूँगा, है ना। और तुम लोगों को बेटा ना, वो एक दिन मतलब अगर कोई इमेज वगैरह दिखाना हुआ अपने को, वीडियो वगैरह, तो वो गूगल से दिखा दूंगा मैं निकाल के, है ना। उसका भी जुगाड़ है अपने पास, ठीक है ना। जब ज़रूरत पड़ेगी तो, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती वीडियो नहीं देखते। वीडियो रुक गया, नहीं बेटा आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा बेटा। आ जाए तो बताना। आया क्या? वीडियो रुका तो नहीं है यार। आ गया क्या? नहीं है, नहीं रुका है, ओके, अच्छे से चल रहा है। अच्छा ठीक है, आ जाएगा बेटा, आपका भी आ जाएगा 2 मिनट, तब तक आप आवाज़ ही सुन लो। कहता है कि घनत्व और आपेक्षिक घनत्व जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखो क्या जानते हैं। हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बहुत बढ़िया, तो 40 पार हो गया, 43। बहुत बढ़िया, तुम लोग मेहनत किए हो, वेल डन। ऐसे ही 100 करो इसको, है ना। जिसको जिसको जानते हो सबको जोड़ो। तो सुनो भाई, अब घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। और इसमें से सबके पास मेरा ये नंबर है ना 7568048656, सबके पास है क्या ये नंबर? बेटा सबके पास ये नंबर है क्या? अरे बताओ, जिसके पास नहीं है नोट कर लेना। जिसके पास यह नंबर है नोट करो बेटा, और व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझको, मैं आपको वो डाउट वाले ग्रुप में जोड़ दूंगा। और आज एक और अनाउंसमेंट करना है मुझको कि कल सुबह 9 से 10 आपके डाउट का टाइम है। सुबह सुबह 9 से 10 डाउट का टाइम है। जो क्वेश्चन बनाओगे वो आप पूछोगे, ठीक है? ठीक है बेटा। और उस ग्रुप में बहस नहीं लड़ाओगे, केवल डाउट पूछोगे, ठीक है ना। हाँ, डाउट आप डिस्कस कर सकते हो, मतलब कोई पूछा है तो आपको आता है, थोड़ा बता सकते हो, बहस नहीं करोगे, ठीक है ना। तो 9 से 10 आपको डाउट पूछना है, और जिसके पास मेरा नंबर नहीं है नंबर लिख लो और मुझे मैसेज करो फटाफट। व्हाट्सएप पे जोड़ दूंगा, मैं जोड़ूंगा 9 बजे रात के बाद। अभी लगातार क्लास है मेरी, ठीक है ना। लिख लिया बेटाओ? तो अब देखो बेटा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और इसको ही हम लोग लिखते हैं डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। इसी को लिखते हैं अंग्रेजी में थोड़ा सा। डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, मास को स्मॉल m से, वॉल्यूम को v से। इस तरीके से जानते होगे ये फार्मूला आप लोग, है ना। अब इसमें देखो खास बात मैं क्या बताने वाला हूं उसको ध्यान देना बेटा। अब हम लोग घनत्व को तो रो से बता दिए, द्रव्यमान को m से बता दिए, और v से आयतन को बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, घनत्व हमको निकालना है किसी सैंपल का।
सैंपल समझते हो? किसी सैंपल का घनत्व निकालना है। सैंपल समझते हो बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं सैंपल को? सैंपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नमूना। क्या बोलते हैं? नमूना। किसी नमूने का आपको चाहिए घनत्व, है ना? सैंपल को बोलते हैं नमूना। नमूना बोलते हैं जो कुछ आपको दिया गया कि आप इसका घनत्व बताइए, उसी को बोलते हैं नमूना, है ना? तो किसी सैंपल का जब हम घनत्व बताते हैं तो हम जो द्रव्यमान लिखते वह उसी नमूने का लिखते हैं। तो नमूने का द्रव्यमान बटा नमूने का आयतन, नमूने का द्रव्यमान बटा नमूने का आयतन निकालता है। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नमूने का द्रव्यमान बटा नमूने का आयतन, किसी को कोई दिक्कत? बोलो भाई, है क्या कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना? तो अब जब हमें, हेलो, आवाज और वीडियो दोनों रुक गई। एक मिनट बेटा।